वी बीइंग द पायनियर्स इन दिस फील्ड के जी हमने फेस लिफ्ट को यहाँ पर मार्केट में इंट्रोड्यूस कराया बैक इन 2015-16, जबकि कि इसका बहुत ज़्यादा कम पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा ये नहीं होती थी, किट्स अवेलेबल नहीं होती थी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं तलाल बिन नासिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक और बड़ी ज़बरदस्त गाड़ी का रिव्यू लेकर, एक टूर लेकर आपके पास आ गया हूँ कि जिसको हमने हरम मोटर्स जेल रोड पर तैयार किया है, जिसको हमने कम्प्लीटली फेसलिफ्ट किया है न्यू शेप के अंदर, जिसका हमने इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों को ही हमने कम्प्लीटली चेंज किया है। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, जो कि हम हमेशा करते हैं, कि आप प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि जितनी भी लेटेस्ट कन्वर्जन हम जितनी भी लेटेस्ट फेसलिफ्ट हम कर रहे हैं वो आप तक पहुंचते रहें। क्योंकि अगर आप कार लवर्स हैं और अगर आप गाड़ियों का शौक रखते हैं और अगर आप गाड़ियों को मॉडिफाई कराना चाहते हैं, कस्टमाइजेशन कराना चाहते हैं, तो ये जो चैनल है दिस इज द राइट प्लेस, जहां पर आपको बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हम देंगे। ऐसी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे कि जिसमें हम आपको वो मार्केट की बातें बताएंगे कि जिसमें आपको मैक्सिमम एज अ बायर एज अ सेलर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमारी तरफ से मिले। हम आज आपको जिसका हम टूर करा रहे हैं, बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में आपने पढ़ लिया होगा कि लेक्सस LX 470 को हमने कन्वर्ट किया है 2017 टू 2021 लैंड क्रूजर V8 की जो शेप आई है। मार्केट में काफी चल रहा है आजकल, काफी फेसलिफ्ट वाली गेम ऑन है और लोग कर भी रहे हैं। इसमें मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि वी बीइंग द पायनियर्स इन दिस फील्ड के जी हमने फेसलिफ्ट को यहाँ पर मार्केट में इंट्रोड्यूस कराया बैक इन 2015-16, जबकि कि इसका बहुत ज्यादा कम पाकिस्तान में इतनी ज्यादा ये नहीं होती थी, किट्स अवेलेबल नहीं होती थी। फिर इनको हमने कुछ एक को इम्पोर्ट कराया, कुछ एक को हमने यहाँ मार्केट से, लोकल मार्केट से खरीद कर इनको इंस्टॉल कर करके जो अब हमने स्टार्ट किया। तो अब मेजरली हमारे पास काफ़ी बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी तादाद में जो है वो फेसलिफ्ट का काम आता है और कस्टमर्स का ट्रस्ट है। 1 2 3 4 गाड़ियाँ उनके पास जितने कार लवर्स होते हैं वो सारे हमारे पास अपनी गाड़ियों को लेकर आते हैं। खैर, विदाउट एनी फर्दर अडू, सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि आप हमारी इस गाड़ी का एक छोटा सा आउटर, एक्सटीरियर, इंटीरियर का सारा एक टूर छोटा सा देख लें और फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपनी वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप LX 470 खरीद रहे हैं तो उसमें आपको पाकिस्तान के अंदर कौन कौन सी स्पेसिफिकेशंस मिलेंगी और कौन कौन सी ऐसी उसमें ऑप्शंस मिलेंगी कि जो आप यहाँ पर गाड़ी लेने से पहले चेक कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि LX 470 आप लें या आपने रखी हो तो आप उसको मॉडिफाई करके, अपलिफ्ट करके, बिल्कुल जिस तरह इस वीडियो में हम आपको 2021 लैंड क्रूजर आपको दिखा रहे हैं उसमें आप कन्वर्ट करें। तो आप एक ये छोटा सा एक टूर देख लें और फिर उसके बाद हम फिर से अपनी बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी, तो आपने हमारी इस गाड़ी का, जिसको हमने रेडी किया, आपने देख लिया है और बिल्कुल कहीं से भी नहीं लग रहा होगा कि ये वही गाड़ी है, LX 470 है पुराने वाली, जिसको हमने कन्वर्ट करके 2021 लैंड क्रूजर V8 में कन्वर्ट कर दिया है। अब अगर हम स्पेसिफिकेशंस की बात करें कि अगर आप LX 470 के बायर हैं, रिसर्च कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि कौन सी गाड़ी मैंने लेनी है, कौन सी नहीं लेनी, किस गाड़ी के अंदर कौन सी ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल हो सकती हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि आपके पास 1997 से 2007 तक, टेंटेटिवली 1998 भी कई जगहों पर आपको मिलेगा, 2007 तक, 1998 टू 2007, फिर कई जगहों पर आपको 1997 से 2007 तक, 2006 तक भी आपको मिलेगा कि कई लोग क्लेम करेंगे कि लैंड क्रूजर्स आए हैं। लेकिन अगर मैं आपको 3 सीरीज़ की बात करूं, सबसे पहले लेक्सस की LX 470, लेक्सस का जो JV टोयोटा के साथ है, उसके साथ जो LX 470 है, जो आपको इस गाड़ी का जो हम टूर दे रहे हैं वो वाली गाड़ी होगी एक। फिर उसके बाद आता है जिसमें सादा VX ग्रैंड क्रूजर जिसको बोलते हैं, वो भी आपको 1997 2007 सेम शेप्स है ना, क्योंकि ये इन सारी गाड़ियों की कैटेगरी भी सेम है, शेप भी सेम है। फिर उसके बाद आपको लैंड क्रूजर सिग्नस मिलेगा, उसका भी रिव्यू आपको हमने दिया हुआ है, यहाँ पर आपको लिंक्स आ रहे होंगे कि जो हमने रिव्यूज रिकॉर्ड किए हुए हैं हम उनको डालते जा रहे हैं, कुछ एक हमने अपलोड कर दिए हैं तो वो आपके पास लिंक्स हैं, आप उनको भी चेक कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले सिर्फ इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे LX 470 के स्पेसिफिकेशंस की। तो इसमें
एक बड़ा ही रोबस्ट और पावरफुल इंजन आता है जिसको 2UZFE कहते हैं। पेट्रोल इंजन है, 4.7 लीटर पेट्रोल इंजन है। इसकी अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो ये बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देता है, आपको सिटी में भी अच्छी माइलेज दे देता है और अगर आप लॉन्ग रूट पे भी जाते हैं तो अच्छी माइलेज आपको ये गाड़ी दे देती है। एक चीज़ आपको LX 470 में हमेशा याद रखनी है कि इसमें डीजल इंजन नहीं आया, ये जब भी होगा ये पेट्रोल गाड़ी ही होगी। तो अगर कोई आपको कहता है कि जी ये डीजल इंजन है लेकिन ये LX 470 है, तो आपको पता है कि फिर इसमें ज़रूर कोई ना कोई चेंजेस हुए हैं, इसकी बॉडी चेंज हो सकती है, इसका इंजन चेंज हो सकता है। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि ये सिर्फ 4.7 लीटर ओरिजिनल जो आपको मिलेगा वो पेट्रोल इंजन ही मिलेगा। इसके फ्रंट फेशिया में कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको हम देखकर कह सकते हैं कि ये LX 470 की सारी चीज़ें इंस्टॉल्ड हैं, और जो इसकी साइड प्रोफाइल है और जो बैक प्रोफाइल है। तो अगर हम बात करें कि इसमें दो लैंप्स, दो बिल्कुल स्पेसर्स के साथ दो हेडलाइट्स के अंदर जो पार्टीशन होगी, इसके अंदर प्रोजेक्टर लैंप्स होंगे। इसके फॉग लैंप्स में भी प्रोजेक्टर लैंप्स होंगे। अगर हम इसकी साइड पैनल्स की बात करें तो साइड पैनल्स तो ऑलमोस्ट इसके सेम आपको ग्रैंड क्रूजर के भी सेम होंगे और उसके अलावा सिग्नस के भी सेम होंगे। बैक की बात करें तो इसमें जब 2003 के अंदर फेसलिफ्ट आया तो इसके अंदर जो दो लाइट्स के अंदर जो पैच होंगे, जो बैक लाइट्स हैं, उसमें जो दो मेन पैच होंगे वो वाइट कलर का जो पोर्शन होता है वो होगा ऊपर वाली साइड पे, और जो रेड वाला सारा पार्ट होगा वो बैक लाइट्स के अंदर नीचे वाली साइड पर होगा। लेकिन अगर हम बात करें कि जब फेसलिफ्ट आया तो वो चीज़ों को फ्लिप कर दिया और लाइट्स जो है वाइट वाली लाइट्स वो नीचे आ गई और ये लाइट्स जो रेड वाला पोर्शन था सारा वो ऊपर चला गया। लेकिन एक चीज़ और इसमें ऐड हुई कि इसमें LED लाइट्स वाला जो है वो आ गया। उसके अलावा आपको आफ्टर मार्केट कुछ एक ऐसी चाइना की लाइट्स भी मिलेंगी जो लोगों ने बाद में इस गाड़ी के अंदर इंट्रोड्यूस कराएं, लेकिन ये बेसिक वो चीज़ें होंगी कि जो लाइन्स वाली LED लाइट्स वाली लाइट इसमें इंस्टॉल्ड होगी आफ्टर 2003 फेसलिफ्ट। अब बड़ा ही इम्पॉर्टेंट एक मैं आपको इसकी एक निशानी आपको बता रहा हूँ कि अगर आप भी कंफ्यूज रहते हैं कि जी लेक्सस LX 470 में, ग्रैंड क्रूजर्स में और सिग्नस में क्या डिफरेंस है, तो अगर आप इसकी रिवर्स लाइट्स, जो जब हम रिवर्स गियर लगाएंगे तो रिवर्स लाइट्स लगती हैं, वो एक्चुअली इसका जो एक वो कड़ा सा बना होगा क्रोम का, उसके अंदर जो नंबर प्लेट वाला पार्ट होता है उसके अंदर आपको नज़र आएगा और वो बड़ा ही प्रोमिनेंट सा एक फीचर है। आपको ये उसकी लाइट्स के अंदर नहीं मिलेगा, ये आपको उसका जो एक वो नंबर प्लेट वाला जो एरिया होता है उसके इर्द गिर्द, उसके पास, उसके लेफ्ट और राइट पर आपको मिलेगा। तो ये आपको ग्रैंड क्रूजर में भी नहीं मिलेगा, उसकी भी लाइट्स जो हैं वो रिवर्स लाइट्स हैं, वो लाइट के अंदर इंस्टॉल्ड होंगी, मेन जो बैक वाली लाइट है उसके अंदर, और सिग्नस में भी आपको ये वाली ऑप्शन वहीं पर ही मिलेगी। इसमें जो स्पेसिफिकली जो बैक पे आप देखकर आप कह सकते हैं, वैसे तो इसके अंदर जो मोनोग्राम्स वगैरह होते हैं वो भी अटैच होते हैं, लेकिन किसी ने इसको किसी VX, सादे VX लैंड क्रूजर को ग्रैंड क्रूजर जिसको बोलते हैं उसको अगर कन्वर्ट किया हो तो हम काफ़ी चीज़ों को जो है वो किस तरीके से हम देखेंगे कि क्या ये वही गाड़ी है या LX 470 ओरिजिनल है या नहीं है, हम इसको इन चीज़ों से पहचानेंगे। लेक्सस LX 470 7 सीटर्स में आई है, और अगर 7 सीटर्स हैं तो इसका मतलब है कि ड्यूल AC भी है। अब वो ऑप्शनल नहीं रहा, 7 सीटर गाड़ी है तो वो ड्यूल AC उसमें मस्ट हो जाएगा। एक बड़े ही डिस्टिंग्विशिंग से अगर एक फीचर की बात करें जिसको हम LX 470 लेक्सस के अंदर ज़्यादातर देखते हैं, सिग्नस में भी एक्चुअली ये आपको मिलेगा कि उसमें मार्क लेविंसन के स्टीरियो, जो दरवाज़ों के अंदर जो स्पीकर्स होते हैं छोटे छोटे, वो एडिड होते हैं। तो ये वाली जो ऑप्शंस हैं वो आपको लेक्सस में भी ऑप्शनल मिलेगी, दैट इज़ नॉट मस्ट के जी आपको उसके अंदर भी वही वाली ऑप्शन सारी एडिड मिलेंगी। आपको इस गाड़ी के अंदर भी LX 470 इवन बीइंग लग्जूरियस कार, लेकिन फिर भी उसमें आपको कुछ ऑप्शंस जो हैं वो आपको ऑप्शनल मिलेंगी, जिस तरह कूल बॉक्स भी इसमें ऑप्शनल है, और इसमें मार्क लेविंसन भी मैंने आपको बता दिया ऑप्शनल है, रियर एंटरटेनमेंट भी ऑप्शनल है। प्लस नाइट विजन वाली गाड़ियां बहुत रेयर हैं, पाकिस्तान में बहुत रेयर हैं, बहुत कम आपको मिलेंगी, वो भी इस गाड़ी के अंदर ऑप्शनल है। उसका कोई एडेड फीचर, ऐसा कोई स्पेसिफिक फीचर नहीं है कि जो आपको इस गाड़ी के अंदर मिलेगा। अब अगर हम बात करें कि हमने इस गाड़ी को, ये जो हमने आपको दिखाई है और हम आपको दिखा रहे हैं कि ये गाड़ी को हमने जब तैयार किया है तो हमने इसको 2021 मॉडल के अंदर कन्वर्ट किया है। आप इसको देख सकते हैं कि इसमें कोई आपको ऐसा कोई फीचर कोई नज़र नहीं आ रहा होगा। बिल्कुल मार्केट में काफ़ी चीज़ें हो रही हैं, ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो हमने यही सोचा कि कम से कम आप जब अपनी गाड़ियां ले रहे हों, जब आप बायर डिसीजन कर रहे हों, तो आपको कौन कौन सी चीज़ों को देखकर अपनी बाइंग करनी चाहिए। जितना हमारा अदना सा एक्सपीरियंस है हम उसके साथ आपसे बात कर रहे हैं। प्रेफर्ड स्पेसिफिकेशंस की बात करें बायर डिसीजन के अंदर के जो लोग प्रेफर करते हैं इस गाड़ी के अंदर, तो उसमें 7 सीटर गाड़ी तो ये होती है। ड्यूल एसी इसमें ऑप्शनल, मैंने आपको बताया कि अगर 7 सीटर है तो ड्यूल एसी ऑप्शनल नहीं, वो तो मस्ट हो गया। प्लस इसके अंदर मार्क लेविंसन, ओरिजिनल टीवी नेविगेशन, कूल बॉक्स जो है उसको भी प्रेफर किया जाता है। इस गाड़ी की अगर हम माइलेज की बात करें, ये कितना पर लीटर करती है, तो ये कुछ एक गाड़ियां जो हैं, कई लोग कहते हैं कि ये 4 to 5 लीटर
अगर इन सिटी अगर आप शहर में चला रहे हैं तो आपको 4 से 5 किलोमीटर देगी पर लीटर, और अगर आप लॉन्ग पे चले जाते हैं तो वही 7 से 8। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इसकी बेहतर भी है, कुछ लोग इससे भी नीचे बताते हैं कि आपको 3 से 4 तक मिलती है, और फिर अगर आप लॉन्ग रूट पर चले जाएं तो 5 to 6 दे देती है। तो देयर इज अ डिफरेंस, लेकिन ये आपकी गाड़ी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसकी मेंटेनेंस कैसी हुई है, उसका कितना ख्याल रखा गया है। बिल्कुल ये गाड़ियां अब 2001 से लेकर 2022 2021 मॉडल के अंदर अब हमने इसको कन्वर्ट किया है। तो अब इतने ज्यादा गैप के बाद गाड़ियों की वो हालत ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जब आप इतने ज्यादा ऑप्शंस के साथ आप उस गाड़ी को फेसलिफ्ट भी करा रहे हैं तो आपको वो गाड़ी इतने ज्यादा पैसों का मजा कुछ एक पैसों के अंदर दे रही है, तो ये सारी चीजें उसकी वैल्यू एडिशन के अंदर हो सकती हैं। आजकल की मार्केट अगर हम बात करें तो जहाँ पर गाड़ी को रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका हुआ है, तो वहाँ पर अगर आप फेसलिफ्ट अपनी गाड़ी को करा लेते हैं तो आपको कम से कम खुद को भी वो फील आएगी। क्योंकि अगर आप किसी अच्छी जगह से किसी अच्छे जगह से आप फेसलिफ्ट कराते हैं कि जो आपकी गाड़ी को बड़े ही प्यार से तैयार करते हैं, तो आपको अपनी गाड़ी के अंदर बैठकर भी ऑलमोस्ट वही फील आएगी। अगर आप अपनी गाड़ी को फेसलिफ्ट करवाते हैं तो आपको पता है कि आपकी वैल्यू फॉर मनी इसको, जिसका कि आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको वैल्यू फॉर मनी इसमें कितनी मिली है। इस गाड़ी के अंदर जो अगर हम इसके इंटीरियर की बात करें तो अगर आप ये तो बहुत ही स्पेसिफिक, बड़े ही आसानी से आपको इसकी पहचान करने में आसानी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक और वेरिएंट आता है लैंड क्रूजर का जिसको अमेजॉन बोला जाता है। तो अमेजॉन का जो इंटीरियर है वो ब्लैक होता है। लैंड क्रूजर LX 470 की अगर हम बात करें तो इसका ओनली बेज विद लेदर सीट्स आपको जो है वो इंटीरियर मिलेगा, और इसमें कोई कलर का किसी और का भी नहीं होगा। अगर आपको कोई और कलर मिलता है तो वो आफ्टर मार्केट होगा। तो आपने इन सारी चीज़ों को अपना ख्याल रखना है कि ये सारी चीज़ें आपकी उस गाड़ी के अंदर कोई ना कोई इसमें से ऑप्शंस, क्योंकि कई चीज़ें हैं वो ऑप्शनल हैं, कई चीज़ें हैं जो कि आपको इसमें मिलेंगी। जिस तरह के आपको हाइट कंट्रोल मिलेगा, इस गाड़ी के अंदर हाइट कंट्रोल है। हाइट कंट्रोल आपको मेल फंक्शन दे सकता है। अगर आप ये गाड़ी ले रहे हैं तो आपको इन सारी चीज़ों को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये वो गाड़ी है जिसके अंदर हाइट कंट्रोल का जो है वो कॉन्सेप्ट एक तरीके से इंट्रोड्यूस कराया गया था 1996 में। उससे पहले वाली लैंड क्रूजर्स के अंदर हाइट कंट्रोल का उस तरह से कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन इन गाड़ियों में इंट्रोड्यूस कराया गया था। अब गाड़ियों के हाइट कंट्रोल्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छे काम करते हैं एज कम्पेयर टू कई इन गाड़ियों के, और वैसे भी इन गाड़ियों के हाइट कंट्रोल्स की लाइफ पूरी हो चुकी हुई है। सारी चीज़ को सम अप करते हैं और हमने इसको कन्वर्ट किया है। आपको हमें कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, आपके सामने सारे काम की क्वालिटी है। हमने इसके सारे शॉट्स आपके दिखा दिए हैं कि फ्रंट से बैक से ये गाड़ी तैयार होकर कैसी लगती है। कुछ एक आपको इसमें चीज़ें नज़र आएंगी, लेकिन अभी इसका क्योंकि काम चल रहा था तो हमने उसका वीडियो आप तक पहुंचानी थी, तो इसके लिए हमने ज़रा जल्दी इसका हम आपके पास रिव्यू लेकर आ गए हैं। लेकिन इसको जब हम कंप्लीट अभी तैयार कर रहे हैं और वो इंशाल्लाह कुछ एक दिनों में जब हम क्लाइंट को डिलीवरी देंगे तो हम आपके साथ एक और क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन की वीडियो भी ज़रूर शेयर करेंगे। हमारी इस गाड़ी को आप देखें, अगर आपके पास भी है ले आएँ और इसको तैयार करवा दें। पूरी गाड़ी का टूर हमने आपको करा दिया। हम इसकी डिटेल्स में नहीं जा रहे कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। अगर आप बायर हैं, कार लवर हैं, तो इतनी चीज़ें आपको उस गाड़ी के सारे शॉट्स देखकर आपको समझ आ गई होगी कि गाड़ी में किस लेवल के चेंजेस हुए हैं। क्योंकि इन गाड़ियों को जब हम कन्वर्ट करते हैं तो इसके नोज कट में भी चेंज आता है। उसके अलावा कुछ एक जगहों पर जो इसकी साइड पैनल्स हैं, क्योंकि ग्लाइडिंग्स होती हैं वो उतारते हैं हम, तो उसको भी सारा जो बनाना होता है उसकी पूरी साइड को जस्ट लाइक V8, तो हम उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डेंटिंग पेंटिंग करके हम उसके अंदर चेंजेस कर देते हैं। तो जिसके के आपको शॉर्ट्स हम कुछ एक आप आपको दिखाएंगे कि गाड़ी को तैयार करने में कितनी मेहनत लगती है। 30 से 40 दिन का टाइम एस्टिमेटेड आप अपने जहन में रखें। अगर आप इस गाड़ी को कम्प्लीटली चेंज करवाना चाहते हैं, फ्रंट बैक इंटीरियर सारा कुछ, इसकी जो कॉस्ट है वो भी आपको लगभग, मैं भी आपको कंफर्म नहीं बता रहा, मार्केट का जो रेट है वो हमेशा नीचे तो नहीं आता, ऊपर ही जाता है। तो अगर उसके हिसाब से मैं आपको बताऊं तो कम से कम 25 लाख रुपीज़ जो है वो आप अपनी पॉकेट का जो है वो आप एक साइड पर करना पड़ेगा आपको, अगर आप अपनी गाड़ी को LX 470 को करवा कर इसको कम्प्लीटली करवाना चाह रहे हैं। तो ये प्रोजेक्ट आपका तकरीबन 3 मिलियन के अंदर आप इसको कंप्लीट गाड़ी को पैक कर सकते हैं। गाड़ी को इंटीरियर से भी एक्सटीरियर से भी कम्प्लीटली फेसलिफ्ट करके हम 2017 से 2021 मॉडल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। होप्स हो कि आपको ये हमारी वीडियो, ये हमारा रिव्यू, ये हमने जो कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस आपको बताई हैं, ये आपको सब पसंद आई होंगी। वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपसे एक लास्ट रिक्वेस्ट जो हम हमेशा आपसे करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि हम जितनी भी लेटेस्ट वीडियोज़ बना रहे हैं वो आप तक पहुँचती रहें।